एहतजाज और धरने हैं उनके बाइस और सिक्योरिटी इंतजामात के बाइस कारोबारी मराकज़ बंद होने से जो कारोबारी तबका है, बिज़नेस कम्युनिटी है, उसे साल 2024 में अरबों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। अजमल बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता बरस कुछ तल्ख और कुछ खुशगवार यादें जो है वो 2024 छोड़कर रुखसत हो गया है। इस दौरान जो स्पेसिफ़िकली सियासी या मजहबी जमातों के एहतजाज और धरने हैं, उनकी वजह से इस्लामाबाद की कारोबारी बरादरी को क्या नुकसान उठाना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बड़ा नुकसान हुआ है, इंतहा का नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद में जब आप बंद करते हैं ना कंटेनर लगा के, आप समझें कि आपने पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है। जितनी तरसील होती है सामान की, हमारी जो मंडी है ना, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये जो इस्लामाबाद में है, इसमें पूरे पाकिस्तान से सामान तरसील होती है सामान की। ये फिर आगे पूरे इस रीजन में आज़ाद कश्मीर तक, गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है। लेकिन जब ये रुकता है तो फिर सारा ही पहिया रुक जाता है। और इस्लामाबाद तो आपने भी देखा होगा कि इस्लामाबाद ऐसे हो जाता है जैसे मैसूर होकर रह गए। इस्लामाबाद के शहरी बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते। 2024 तो ऐसा गुजरा है हमारा कि 70% वैसे कमी आ गई थी ये ख़रीदो फ़रोख्त में, लोगों में सख्त नहीं है, लेकिन इस वजह से मज़ीद ऐसा नुकसान हुआ कि बिल्कुल ही लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि कम अज़ कम कोई हाइड पार्क टाइप जगह बना दें। देखिए, डी चौक, हर बंदा चाहता है मैंने डी चौक में एहतजाज करना है। कोई भी सियासी जमात, चाहे वो छोटी सी है या बड़ी है, वो कहती है कि मैंने डी चौक में। डी चौक हमारी, आपको पता है कि ये था हमारी परेड ग्राउंड थी। अगर इसको आप सामने गेट लगा के पार्लियामेंट के सामने हाइड पार्क बना दें। बिलावल साहब भी एहतजाज रैली लेकर आए थे, आपको याद होगा, डी चौक तक आए थे। मरियम नवाज़ साहबा भी आई थी, नवाज़ शरीफ साहब भी कई दफ़ा आए हैं, बेनज़ीर भी मोहतरमा आई थी लेकर, तरीक़े इंसाफ भी आती है। भाई, सबको आप एक जगह बता दें कि इधर एहतजाज करना है और मज़हब एहतजाज करना है, उसके बाद आप वाइंड अप करना है, तो ये तो हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, उसको रोकना है, तो फिर वो सारा कंटेनर जो सामान से भरा होता है, जिसकी पूरे मुल्क में तरसील हो रही होती है, वो उठा के आप चौकों में रख देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। एक तो सामान उसमें ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा ये जो पिछले दिनों 4 दिन पूरा बंद रहा, उसमें कई सब्जियां, फ्रूट, सामान गल सड़ गए रास्तों में, कंटेनरों में ही। इधर 6-6 दिन, 10-10 दिन कंटेनर पड़े रहते हैं। इसका कोई हल निकालें, और हल जब तक आप सियासी हल नहीं निकालेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। अच्छा, हुकूमत की तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती ही है। क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है कि वो सोचें कि इस्लामाबाद के बासी, इस्लामाबाद के शहरी कारोबारी तबका किस तरह, सरकारी मुलाजमीन कैसे मुतासिर होते हैं, और इसके लिए हम कोई वाइबल रास्ता निकालें? देखिए, बात यह है कि एहतजाज हर एक का आईनी हक है। कभी कभी हमें भी करना पड़ जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़। हुकूमत वक्त का काम है कि सियासी जमातों को अपने साथ बैठा के कोई इस बात का रास्ता निकालें कि शहरी मुतासर ना हो, से शहरी परेशान ना हो। आपने देखा कि एम्बुलेंसों में लोग अपनी जान गंवा बैठे ये पिछले 4-5 दिनों में। तो जब तक आप कोई रास्ता, देखिए, सियासी हल होता है, या तो मार्शल लाओ, फिर तो बात बनेगी, जी ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। सियासी जब जमहूरी हुकूमत है तो उनको सियासी हल निकालना चाहिए, और जब तक ये सियासी हल नहीं निकालेंगे इस तरह होता रहेगा। 2024 जो गुजरा हमारा साल, कारोबारी हिसाब से बहुत ज़्यादा ताजर को नुकसान हुआ है। उसकी स्पेशली सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो यही है, जो ये हुकूमती आपस में एक दूसरे के झगड़े हैं ना, उसकी वजह से ताजर को सारा फैक्टिव ताजर हो रहा है, उस पर सारा जो फैक्ट पड़ा है वो कारोबारी हज़रात को पड़ा है। 2025 में आपको क्या उम्मीद है अपनी सियासी जमातों से, अपनी हुकूमत से, कि क्या अफ़ाम व तफ़हीम से वो मसाइल को हल कर लेंगे ताकि इस्लामाबाद के शहरी और कारोबारी तबका मुतासिर? देखें, अभी ये जैसे इन्होंने एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात वाली टेबल के ऊपर ये बैठ गए ये लोग, ये एक अच्छा स्केन है, कारोबार के लिए भी अच्छा स्केन है। और देखें, मैशत चलेगी तो ही सब कुछ चलेगा। बेसिकली ये हुकूमत भी हमारी वजह से ही करते हैं। अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो हुकूमत कहाँ से करेंगे? तो 2025 में अल्लाह करे हमारी नेक दुआएँ हैं, ठीक है, और हुकूमत को काम करने का मौका मिले, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरी का होगा। ये इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा आवाम को ना, ये जो दुकानदार है, छोटे या बड़े, उनके लिए तो ये वाले जान बन गए हैं। कल इन्होंने ऐलान किया है, टैक्स लगाए हैं, नए टैक्स लगाए हैं, हर चीज़ के ऊपर, आवाम के ऊपर लगाए हैं, अपने ऊपर लगाए ना। ये 50 के नाल पर गड्डी ना रखी ने, 40 बंदे नाल पार्टी गाड़ रखे ने, क्या उन्ना सा नहीं था टैक्स? एक तखमीने के मुताबिक इस्लामाबाद में एहतजाज और धरनों के बाइस शहर बंद होने से
योमिया करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के बड़े कारोबारी मरकज़ सुपरमार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन सुपरमार्केट के प्रेसिडेंट शहजाद अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। अब्बासी साहब, ये बताइएगा, क्या ये बात दुरुस्त है कि एहतजाज और धरने हों और शहर बंद हो, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाएँ, तो सबसे ज़्यादा मुतासर ताजिर तबका होता है? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एहतजाज जब होता है, रोड अगर बंद होते हैं तो उससे सबसे पहले जो मुतासर होता है वो ताजर तबका ही होता है और उसके बाद आम शहरी भी होता है। सर जी, बात ये है कि सबसे पहले तो यही अक्सर मरीज़ होते हैं। अभी पिछले हालिया दिनों में हमारे एक रिश्तेदार फौत हुए थे, KP के थे, वो तकरीबन 9 घंटे में पहुँचे उधर। इसके अलावा मरीज़ होते हैं काफ़ी सारे, इवन हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो भी नहीं आते। आपको उम्मीद क्या है कि ये जो नया साल शुरू हुआ है इसमें क्या ऐसा होगा और क्या सियासी जमातें आपस में मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लेंगी? क्या आप क्या तजवीज़ देते हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें यही है। सबसे पहले बात यह है कि इनको चाहिए कि एक जगह मुख्तस कर लें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है ना एहतजाज वगैरह होते हैं, लेकिन एक महज़ब तरीके से होते हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में ये एहतजाजों का सिलसिला चला है ना, ये बहुत गैर महज़बाना जो है ना ये शुरू हो चुका है। तो बेहतर है कि एक जगह मुख्तस कर ले। और उम्मीद है इंशाल्लाह जो कोई मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं इनके बाद को 2025 जो हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह बेहतर होगा पहले से, और इंशाल्लाह हमारे ये मसाइल हल होंगे। जब भी धरने हो, एहतजाज हो, शहर बंद हो जाता है, कंटेनर लगा दिए जाते हैं, आपका किस तरह नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोई पैसेंजर नहीं आता और सारा दिन यहाँ पे खड़े हो के रोड बंद हो जाती है, तो इधर उधर दूसरे जुड़वा शहर हैं, इनमें जाना आना बहुत मुश्किलात हो जाती है। फिर गैर मजदूरदार आदमी है, दिहाड़ी ना लगेगी तो फाका कशी है फिर, और तो कुछ भी नहीं। उम्मीद आपको कोई है, कोई हालात बेहतर होंगे? देखें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हो सकता है 2025 में कोई अल्लाह बेहतर करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।